नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जनाक्रोश न्यूज। अब तक तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे इस्लामी देशों में हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। उनकी बहन बेटियों की आबरू नीलाम की जा रही थी और अब तो भारत में ही खुलकर हिंदुओं का नाम पूछकर उनकी पैंट उतार कर चेक करके गोली मारी जा रही है। और ऊपर से कहा यह जा रहा है कि इसे इस्लामी आतंकवाद न कहा जाए। क्यों भाई, जब आतंकी इस्लामी हैं, इस्लाम के नाम पर ही गैर मुस्लिमों को चेक कर करके मार रहे हैं, तो फिर इसे इस्लामी आतंकवाद क्यों ना कहा जाए। बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हिंदुओं की हत्याएं की गईं, उनके घर दुकान जला दिए गए, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया, हिंदुओं को वहां से भागने पर मजबूर किया गया। और अब कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसे गोली मार दी गई। क्या यह इस्लामी कट्टरपंथियों का जिहाद नहीं है? कश्मीर से लेकर बंगाल तक ये सब पाकिस्तान फंडेड जरूर है, लेकिन इसमें भारत के कट्टरपंथी जिहादियों का पूरा पूरा सहयोग है। ये सारे आतंकी पाकिस्तान से नहीं आते हैं। 100 में से 10 ही पाकिस्तानी होंगे, 90 यहीं के भारतीय मुस्लिम हैं। पहलगाम में 27 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद मुझे लग रहा था कि भारत सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी, लेकिन आखिरकार सरकार ने फिर वही घिसा पिटा राग, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया, ये जल संधि तोड़ दी, क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसा तो हमारे गांवों में पड़ोसियों की लड़ाई में होता है। लड़ाई होने पे एक दूसरे के घर आना जाना बंद, बोलचाल बंद, खाना पीना बंद। मोदी जी, ये 2 पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है। ये देश अब कोई ठोस उपाय चाहता है। रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही दिन जो होना हो जाए। सर्जिकल स्ट्राइक से अब काम नहीं चलने वाला है। अब जरूरत पोस्टमार्टम की है। आपको क्या लगता है, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद को रोक लोगे? वो तो पहले से ही कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। खाने को अन्न नहीं है, महंगाई चरम पर है। वो भीख मांग कर लाएगा और आतंकवाद को पोषित करेगा। आर्थिक नुकसान पहुंचाने से पाकिस्तान का कुछ नहीं होना है। वो तो पहले से ही भिखारी है। जब तक एक बार ढंग से उसकी कुटाई नहीं होगी, ये सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान के साथ साथ ये जो भारत में पाकिस्तान परस्त लोग बैठे हुए हैं, इनकी पहचान भी होना जरूरी है। ये नेहा सिंह राठौर जैसे धूर्तों को सबक सिखाना जरूरी है। इस धूर्त को 27 हिंदू धर्म पूछ पूछ कर मारा जाना नहीं दिखा। आतंकियों द्वारा धोखे से एक मुस्लिम को मार दिया गया, वो दिख गया। ये उसका महिमा मंगन करते नहीं थक रही है। भारत के इस्लामी जिहादी तो उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। भारत का आम मुस्लिम जब तक इन कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ बोलना शुरू नहीं करेगा, उस आम मुसलमान को भी तब तक शक की नज़र से ही देखा जाएगा और उनका भी मौन समर्थन माना जाएगा। भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने फुफकारना तो सीख लिया है, लेकिन ना तो उनके पास विष है और ना ही उन्होंने डसना सीखा है। हिंदुओं ने भाजपा को सत्ता देकर यह समझ लिया कि उनका काम हो गया, अब वो सुरक्षित है। आम हिंदू कश्मीर के बहिष्कार की बात कर रहा है। उसे लगता है हम वहां नहीं जाएंगे तो कश्मीर को आर्थिक नुकसान होगा। वास्तव में कश्मीर का पर्यटन उद्योग केवल 8,000 करोड़ के लगभग है। उस हिसाब से सोचें तो 2014 से 2024 तक कश्मीर को पर्यटन से लगभग 80,000 करोड़ की आय हुई होगी। लेकिन 2019 से कर्फ्यू, कोविड, 370 जैसी परिस्थितियों के कारण कम से कम 2022 तक वहां पर्यटन सुस्त रहा होगा। उन 4 वर्षों के 32,000 करोड़ घटा दें तो 2014 से 2024 तक कश्मीर को पर्यटन से लगभग 50,000 करोड़ की आय हुई होगी। यह 50,000 करोड़ की राशि आपको बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन केंद्र सरकार ने 2014 से 2024 तक कश्मीर को जो 6 लाख करोड़ की सौगातें दी हैं, उसके आगे ये 50,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि जैसे ही वहां पर्यटन उद्योग को घाटा होना शुरू होगा तो केंद्र सरकार तुरंत आगे बढ़कर उसकी भरपाई के लिए दुगनी तिगुनी राशि लुटा देगी। भाजपाई कह रहे हैं ये 2 पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है, धैर्य रखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। इन भाजपाइयों के पास पता नहीं कितना धैर्य है और इनका धैर्य और कितनी लाशें देखने के बाद टूटेगा। मुझसे तो कश्मीर से आए हुए वीडियो ही न देखे गए। सोचिए उस महिला की
क्या हालत रही होगी। इसका 16 अप्रैल को विवाह हुआ और 22 अप्रैल को उसी के सामने उसके पति की हत्या कर दी गई। अपने पिता की लाश से लिपट कर रोते उस अबोध बालक को तो मैं देख ही नहीं पा रहा। एक के बदले 10 की बात कही थी। कहाँ हैं वो 10? जब तक पाकिस्तान की सेना के सैनिकों की 2-4 हजार लाशें पाकिस्तान नहीं जाएंगी, उनकी विधवाओं, उनके बच्चों के रोने की आवाज़ें नहीं गूंजेंगी, तब तक ये पाकिस्तानी सुधरने वाले नहीं हैं। मोदी जी, इन लिजलिजे फैसलों की बजाय कुछ ठोस सीधी कार्रवाई कीजिए। पूरे देश की जनता आपके साथ है। हम युद्ध से होने वाले नुकसान से वाकिफ हैं और उसे झेलने को तैयार हैं। रोज रोज मरने से एक दिन देश के लिए कुछ करके मरना अच्छा है।